क्या आपने कभी सोचा है रामायण का सबसे खतरनाक योद्धा कौन था? क्या वह स्वयं रावण था या उसका बेटा मेघनाद, जिसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर पूरी देवसेना को हिला दिया था? लेकिन जब यही मेघनाद पहली बार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने आया तो ऐसा युद्ध हुआ जिसे देखकर देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा तक मौन हो गए। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह दो ऐसे महायोद्धाओं की टक्कर थी जिनमें से एक के पास असीम मायावी शक्तियाँ थीं और दूसरा धर्म, साहस और दिव्य पराक्रम का प्रतीक था। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अगर मेघनाद इतना शक्तिशाली था तो वह पहली ही लड़ाई में लक्ष्मण को क्यों नहीं मार पाया, और अगर लक्ष्मण भगवान शेषनाग के अवतार थे तो उन्हें मेघनाद के सामने इतनी कठिनाई क्यों हुई? इस युद्ध का सच शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए चलते हैं लंका की उस रणभूमि में जहां हर क्षण इतिहास लिखा जा रहा था। कहानी शुरू होती है जब हनुमान जी लंका में आग लगा चुके थे। माता सीता का पता श्री राम को मिल चुका था, समुद्र पर सेतु बन चुका था और वानर सेना अब लंका की धरती पर उतर चुकी थी। चारों ओर युद्ध की तैयारी चल रही थी। रावण अपने महल में बैठा सोच रहा था कि अब यह युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता। उसके बड़े बड़े सेनापति एक एक करके मारे जा रहे थे। अकम्पन, प्रहस्त, धूम्राक्ष, वज्रदंष्ट्र, कई पराक्रमी राक्षस युद्ध भूमि में गिर चुके थे। रावण समझ गया कि अब पूरी लंका की आशा केवल एक योद्धा पर टिकी है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी का पुत्र मेघनाद था। मेघनाद का जन्म साधारण नहीं था। कहा जाता है कि उसके जन्म के समय बादलों की भयंकर गर्जना हुई थी, इसी कारण उसका नाम पड़ा था मेघनाद। लेकिन पूरी दुनिया उसे एक और नाम से जानती थी, इंद्रजीत। यह नाम उसे यूं ही नहीं मिला था। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर इंद्र को मुक्त कराया। उस दिन से पूरी दुनिया उसे इंद्रजीत कहने लगी। मेघनाद ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। उसे अदृश्य होकर युद्ध करने की शक्ति भी मिली थी। वह मायावी युद्ध का सबसे बड़ा ज्ञाता था। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जिनका सामना करना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन वही दूसरी ओर श्री राम के साथ खड़े थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे त्याग की प्रतिमूर्ति थे। 14 वर्षों तक उन्होंने न दिन में विश्राम किया और न ही अपने कर्तव्य से पीछे हटे। उनका धनुष उठते ही बड़े बड़े योद्धाओं का साहस टूट जाता था। ऋषियों के अनुसार लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। यही कारण था कि उनका धैर्य और शक्ति असाधारण थी। अब समय आ चुका था जब ये दोनों महायोद्धा पहली बार आमने सामने आने वाले थे। युद्ध शुरू हो चुका था। सुबह का समय था। लंका की धरती पर शंख और नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। वानर सेना पूरी शक्ति से राक्षसों पर टूट पड़ी। राक्षस सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। युद्ध चारों दिशाओं में फैल चुका था। तभी दूर से एक विशाल रथ दिखाई दिया। उस रथ से निकलती तेज चमक देखकर हर कोई ठिठक गया। रथ पर खड़ा था मेघनाद। उसके हाथ में विशाल धनुष था। उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि अपने पराक्रम का आत्मविश्वास था। जैसे ही उसने धनुष पर पहली प्रत्यंचा चढ़ाई, आकाश में भयानक गर्जना हुई। उसने एक साथ सैकड़ों बाण छोड़े। वे बाण बिजली की गति से वानर सेना पर टूट पड़े। कुछ ही क्षणों में युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया। अंगद, नील, नल, गवाक्ष और अनेक वानर योद्धा उन बाणों से बचते हुए सेना को संभालने लगे। वानर सेना पहली बार मेघनाद की वास्तविक शक्ति देख रही थी। उधर श्री राम शांत खड़े सब कुछ देख रहे थे। उन्हें पता था अब इस योद्धा को रोकने के लिए केवल एक व्यक्ति आगे आएगा। और फिर लक्ष्मण धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प। उन्होंने धनुष उठाया और सीधे मेघनाद की ओर देखा। फिर दोनों की नजरें मिली। कुछ क्षणों के लिए पूरा युद्ध जैसे रुक गया हो। देवताओं की दृष्टि भी अब उसी रणभूमि पर टिक चुकी थी। मेघनाद मुस्कुराया और बोला, लक्ष्मण, आज तुम्हें मेरी शक्ति का परिचय मिलेगा। लक्ष्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, युद्ध में परिचय शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। बस यहीं से शुरू हुई रामायण की सबसे अद्भुत लड़ाई। दोनों ने एक साथ धनुष की प्रत्यंचा खींची और अगले ही पल आकाश हजारों बाणों से भर गया। बाण आपस में टकराने लगे। ऐसी आवाज गूंजी मानो बादल फट रहे हों। न कोई पीछे हट रहा था, न कोई थक रहा था। रणभूमि में उपस्थित हर योद्धा समझ चुका था अब यह युद्ध सामान्य नहीं रहने वाला। युद्ध का सबसे भयानक चरण चल रहा था। अब युद्ध केवल दो योद्धाओं के बीच नहीं था, यह धर्म और अहंकार, संयम और माया,
धैर्य और छल की परीक्षा बन चुका था। मेघनाद और लक्ष्मण के बाण इतनी तेजी से चल रहे थे कि देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में बिजली लगातार चमक रही हो। वानर और राक्षस दोनों सेनाएं कुछ पल के लिए अपने अपने युद्ध को भूल गयीं। सबकी नजरें केवल इन दोनों महायोद्धाओं पर थीं। मेघनाद ने एक के बाद एक अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र और वरुण अस्त्र का प्रयोग किया। लक्ष्मण ने भी हर अस्त्र का उत्तर उसी सामर्थ्य से दिया। अग्नि को जल ने शांत किया, वायु को पर्वत के समान स्थिर बाणों ने रोका और हर वार का उत्तर उतनी ही दृढ़ता से दिया गया। मेघनाद पहली बार महसूस कर रहा था कि सामने खड़ा योद्धा साधारण नहीं है। उसे समझ आ गया कि केवल बल से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। तभी मेघनाद ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का सहारा लिया। वह शक्ति थी उसकी माया। एक ही क्षण में वह सबकी आंखों से ओझल हो गया। वानर सेना घबरा गई। चारों ओर से बाण आने लगे, लेकिन उन्हें छोड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। कई वानर घायल हो गए। चारों दिशाओं में भ्रम फैल गया, लेकिन लक्ष्मण शांत रहे। उन्होंने आंखें बंद की, मन को स्थिर किया और केवल बाणों की दिशा को पहचानना शुरू किया। वे जानते थे कि युद्ध में केवल आंखें ही नहीं, बुद्धि और धैर्य भी काम आते हैं। उन्होंने आवाज और गति का अनुमान लगाकर अपने बाण छोड़े। कुछ ही क्षणों में मेघनाद को फिर से सामने आना पड़ा। उसकी माया पहली बार किसी योद्धा के सामने पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। अब मेघनाद क्रोधित हो चुका था। उसने लगातार दिव्य अस्त्रों की वर्षा करनी शुरू कर दी। पूरा आकाश चमक उठा, धरती कांपने लगी। समुद्र की लहरें भी जैसे इस युद्ध को देखकर उफान मार रही थीं। लक्ष्मण बिना विचलित हुए हर प्रहार का उत्तर देते रहे थे। उनके बाण सीधे मेघनाद के रथ तक पहुंचने लगे। एक शक्तिशाली बाण ने उसके रथ का ध्वज गिरा दिया। दूसरे बाण ने उसके सारथी को घायल कर दिया। कुछ ही क्षणों में उसका धनुष भी झटका खाकर पीछे हट गया। राक्षस सेना पहली बार अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को संघर्ष करते देख रही थी। अब मेघनाद समझ चुका था कि यदि युद्ध इसी प्रकार चलता रहा तो स्थिति उसके लिए कठिन हो सकती है। उसने पीछे हटते हुए अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। राक्षस सैनिकों ने चारों ओर से हमला कर दिया ताकि लक्ष्मण का ध्यान भटक जाए। लक्ष्मण ने वानर सेना की रक्षा करते हुए एक साथ कई राक्षसों का संहार किया। उनके साहस को देखकर हनुमान, अंगद, नील और जाम्बवान भी उत्साह से भर उठे। युद्ध फिर पूरे मैदान में फैल गया। मेघनाद ने अवसर देखकर पीछे हटना ही उचित समझा। वह जानता था कि अगली बार उसे केवल शक्ति नहीं बल्कि एक नई योजना के साथ लौटना होगा। यही कारण था कि यह पहली लड़ाई किसी एक की स्पष्ट विजय पर समाप्त नहीं हुई। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे की शक्ति पहचान ली थी, लेकिन यहीं से रामायण का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। पहली लड़ाई के बाद मेघनाद सीधे अपने महल नहीं गया। उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। उधर लक्ष्मण भी समझ चुके थे कि अगली बार उनका सामना केवल एक योद्धा से नहीं बल्कि माया, दिव्य अस्त्रों और कठिन रणनीति से होगा। फिर क्या कारण था कि बाद में मेघनाद ने निकुंभिला यज्ञ का सहारा लिया? क्यों विभीषण ने लक्ष्मण से कहा कि यदि यह यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाद को हराना लगभग असंभव हो जाएगा? और आखिर वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें लक्ष्मण ने इंद्रजीत का अंत कर दिया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगली कहानी में मिलेगा। अब आप अपनी राय जरूर बताइए कि अगर आप उस समय रणभूमि में होते तो पहली लड़ाई में किसका प्रदर्शन आपको अधिक प्रभावशाली लगता, मेघनाद या लक्ष्मण? अपना जवाब कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा को और भी रोचक बनाएगी। अगर आपको रामायण, महाभारत और पुराणों के ऐसे ही रहस्यमयी युद्ध, अनसुनी कथाएं और प्रमाणों पर आधारित रोचक कहानियां पसंद हैं, तो अभी क्या है संसार 2 इंच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम।